वकील साहब पूरा परिचय। मेरा नाम काजी जुबैर एडवोकेट है। मैं मेरठ में प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब मेरठ में आजकल 2 शहर काजियों का जो है एक सिलसिला चल रहा है, तो क्या इसमें कह सकते हैं कि कानूनी प्रावधान है? थोड़ा बताएंगे। मैं सबसे पहले तो काजी जैनुल साजिदीन साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उन्हें अल्लाह मग़फ़िरत करे, नज़र में आला मुक़ाम नसीब करे। अब आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, जब शहर की आवाम ने जनाजे के वक्त उन्हें काजी डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ लाखों का मजमा मौजूद था। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए हुए थे और जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, कारी शफीकुर रहमान साहब भी वहाँ मौजूद थे। उस वक्त जब उन्हें काजी डिक्लेयर किया गया जनाब सालेकीन साहब को, उस वक्त उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर ये उस वक्त विरोध करते तो हो सकता है कि लोग उनको काजी नियुक्त करने से रुक जाते। आपने खुद अपनी आंखों से उन्हें काजी नियुक्त होते हुए देखा और उसके बाद करीब 2 घंटे बाद आपने एक वीडियो डाली उस सिलसिले में। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आपको बरगलाया गया है या आपके जहन में खुद ये बात आई है। असर की नमाज के बाद सालेकीन का नाम पेश हुआ कि इनके बाद ये शहर काजी नियुक्त होंगे। असर की नमाज से लेकर के रात को 10:30 बजे तक करीब 4-5 घंटे का वक्फा होता है। उस वक्त भी आपको कोई बयान नहीं आया। 5 घंटे के वक्फे में भी आपको कोई बयान नहीं आया। और जब वहाँ सालेकीन साहब का नाम पेश हुआ जामा मस्जिद के अंदर, उनको पगड़ी बांधी गई, उस वक्त भी आपने कुछ एतराज़ नहीं किया। आप वहाँ मौजूद थे, आपने नमाज पढ़ी बाकायदा वहाँ पर जनाजे की। अब ये समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं। लीगल प्रावधान क्या है? देखिए, लीगल प्रावधान तो ये है उसका कि काजी एक्ट 1880 जो बना है उसकी धारा 2 वो ये कहती है कि किसी भी काजी को अपॉइंट करने के लिए वहाँ की आवाम की परमिशन ज़रूरी है। आवाम कहेगी, वो एक अपना पे काजी चुनेगी आवाम वहाँ की, और वो नाम बाकायदा सरकार के पास जाएगा। सरकार उसी नाम को अपॉइंट करके भेजेगी। यही मामला यहाँ हुआ। आवाम मौजूद थी, मुसलमानों की करीब सभी बिरादरियाँ वहाँ मौजूद थी। उनके इंतकाल में, उनके जनाजे में, नमाज में सभी बिरादरियों ने बाकायदा हाथ उठाकर के इस बात की तायद की तब जाकर के उनको पगड़ी बांधी गई। मतलब आपका कहना है कि आवाम अगर चाहेगी तो, अब आवाम दोनों तरफ से चाह रही है तो क्या करेंगे इस चीज़ में? देखिए, पहले जो डिक्लेयर हुआ है उस वक्त लाखों का मजमा मौजूद था बाकायदा। ये नहीं कि 10, 20, 100, 50 आदमी मौजूद थे। जहाँ लाखों का मजमा हो, जनाजा भी ना उठाओ। और एक ये नियम है कि जनाजा जब उठेगा जब आप शहर काजी नियुक्त कर देंगे। अब मेरा कहना यह है कि अब दोनों लोग कह रहे हैं, तो ये लीगल एतबार से किस तरीके से सुलझेगा या सामाजिक या धार्मिक एतबार से किस तरीके से सुलझेगा? देखिए, लीगली प्रोविज़न जो है वो तो बिल्कुल अपने आप में सही चल रहा है। जो लीगली प्रोविज़न है काजी एक्ट 1880 उसकी धारा 2 जो कहती है कि जो शहर की आवाम चुनेगी जिसको, वो शहर काजी माना जाएगा। जो कारी शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि मैं शहर काजी हूँ, तो उस स्थिति में आवाम असमंजस में है या फिर कौन है? तमाम मीडिया संस्थान बोल रहे हैं कि 2 शहर काजी है, तो ऐसे में मुसलमान असमंजस में कैसे रास्ता निकलेगा? क्या तरीका है? देखिए, मेरा कहना यही है कि जिन्हें पहले दिन
काजी माना गया है, काजी नियुक्त किया गया है, काजी का ऐलान हुआ है, वही काजी है। ये वहाँ मौजूद थे उस वक्त। मेरा कहना यह है कि अब आवाम भी इस्तकबाल हुआ है पड़ोस में, तो अब ऐसे में क्या जस्टिफिकेशन है, कैसे सुलझे मसला? आप वकील हैं, लीगली तरीके से क्या हो सकता है, या धार्मिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से कुछ मसला समझ में आ रहा है? कोई कमेटी जो है हमारी ईदगाह कमेटी, वो इंटरफेयर करे, कुछ समझ में आए? देखिए, ईदगाह कमेटी के हाथ में नहीं है काजी का मसला, मैं आपको साफ बता दूँ। ईदगाह कमेटी किसी काजी को अपॉइंट नहीं कर सकती, उन्हें कोई लीगली प्रोविजन नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे अभी, जो धारा 2 है 1880 काजी एक्ट की, वो क्लियर ये कह रही है कि जिसे शहर की आवाम चुनेगी। अब जब शहर की आवाम ने चुन लिया, और आवाम में भी वो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, पूर्व एमपी, पूर्व मेयर, ये तमाम लोग वहां मौजूद थे, सभी बिरादरियां मुस्लिम कम्युनिटी की, लाखों लोगों का मजमा वहां मौजूद था। जो लोग इस्तकबाल कर रहे हैं शहर कारी साहब का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, एक बात सुनिए, आप मेरा इस्तेमाल करने लगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप अपनी बिरादरी के लोगों को ही लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे एक वीडियो देखी थी जिसमें फेमस प्लाजा के अंदर आपने कुछ लोगों को बुलाया और आपने अपने गले में माला डलवाई। उन लोगों ने थोड़ी देर में जाकर कंडम कर दिया कि जी हमें तो ताजियत के लिए बुलाया था, हमें धोखे से बुलाया था। और देखिए, मैं इस्लामी आपको बता दूं एक नियम, इस्लामी नियम यह है कि जो आदमी अपने मुंह से ओहदा मांगे उसे ओहदा ना दिया जाए। जो आदमी अपने मुंह से मांगे, सालिकीन जो शहर काजी बने हैं, उन्होंने अपने मुंह से ओहदा नहीं मांगा। उनके वालिद मोहतरम का जनाजा हमारा रखा हुआ था, वो ओहदा मांगते या पहले? अब टेक्निकल फॉल्ट ये है, जो काजी शफीकुर रहमान का कहना है कि वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, ईद की हो या जुमे की हो। अब ऐसे में क्या से मसला होगा? ये कह रहे हैं को डिजर्व नहीं करते, तो वही तो एलिगेशन है। वो जिनको बनाया है वो कह रहे हैं को डिजर्व ही नहीं करते। अब मसला यहाँ ही अटकेगा कि ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा, जुमे की नमाज कौन पढ़ाएगा, वो तरीका, वो मसला कैसे हल हो? देखिए, काजी शफीकुर रहमान जो है वो ये कह रहे हैं कि आलिम होना जरूरी है। मेरा कहना यही तो है कि काजी एक्ट 1880 की जो बना है, उसकी धारा 2, उसमें कहीं ये नहीं लिख रहा कि उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कुछ नहीं लिख रखा उसके अंदर। लोग ये कह रहे हैं मसले मसाइल पूछने जाएंगे तो कैसे होगा? जिनको जानकारी नहीं हो, क्या जानकारी? कौन कह रहा उन्हें जानकारी नहीं है? ये अभी हम लोगों की बात हुई है ना, लोग पहुंचे थे जिनसे बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि वो डिजर्व नहीं करते, उनको चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो हम मसले मसाइल कैसे पूछेंगे? देखिए, पहले जज की भर्ती होगी, बाद में तो ट्रेनिंग होगी। भर्ती हो गई है, ट्रेनिंग ले लेंगे, क्या दिक्कत है? पहले जज की भर्ती होती है, बाद में ट्रेनिंग होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में पहले भर्ती की जाती है, बाद में ट्रेनिंग होती है। अब उन्हें ट्रेनिंग ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो उनकी उम्र थोड़ी निकल गई, यंग है। और सभी का कहना यह है कि यंग लोग आ गए हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी कहती हैं यंग लोग आ गए हैं। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. क्वालिफिकेशन का कैसे?
देखिए, इस्लाम के अंदर 4 खलीफा हुआ है। 4 खलीफा, बहुत गौर से सुनिएगा। हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? ना ये हाफिज थे, ना ये कारी थे, ना ये मौलवी थे, ना ये मुफ्ती थे। देखिए, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं वो वहाँ पर आपको लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती तो अब वकील क्यों होते, जज हाँ होते? ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहीं आना चाह रहा हूँ। मैं वहीं आना चाह रहा हूँ। शहर काजी का काम जो है वो ईद की नमाज पढ़ाना है, दूसरा ईद के चांद के बारे में बताना है, चांद हुआ है या नहीं हुआ है। वो यही तो कह रहे, शहर काजी नमाज कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ा नहीं पाते। ये पिछले जुमे को उन्होंने कहा कि जुमा भी किसी और ने पढ़ाया। नहीं, वो कंट्रोवर्सी का मामला हो गया था, इसलिए जुमा किसी और ने पढ़ाया है। कंट्रोवर्सी की वजह से जुमा किसी और से पढ़वाया गया है, ऐसा नहीं है। शहर कारी ये कह रहे हैं, कारी रहमान, कि उनको तो पढ़ाना नहीं आता, वो कैसे पढ़ाएंगे? जाहिल तक कह दिया उन्होंने। अब मैं उनसे यही तो सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं जाहिल। आप तो बहुत बड़े आलिम हैं माशाल्लाह से, आपके पास मौलवियत की डिग्री है, कारी की डिग्री है, फाजिल की डिग्री है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कभी दिल्ली की जामा मस्जिद पे दावा नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे को बना दिया अपने जीते जी। उनकी क्या डिग्री है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या डिग्री थी? वो तो किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं था। क्या वो आलिम नहीं थे? भटक गया। क्या मैं वही आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है आलिम की। उनका कहना यही तो है ना, मेरा कहना यही तो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इतने बड़े आलिम थे, उनके पास किसी मदरसे की डिग्री नहीं थी। जानकारी होना तर्क ये है वकील साहब कि आपने जज की पढ़ाई की है, मैंने वकालत की पढ़ाई की है। अब मैं वकील होते जाते जज बन जाऊं और अब जज होते जाते वकील बने तो दिलनाट तो होती है ना। तो सवाल के जवाब चाहिए। एक तरफा अगर आप बात करेंगे या एक पक्ष बनेंगे तो जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे चीजें। नहीं, मैं पक्ष नहीं बन रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, जाकिर नाइक किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं है, किसी मदरसे से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उनकी नॉलेज, या आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि उस बंदे के पास नॉलेज नहीं है? मेरा कहना यह है, आप उनके पास गए कोई सवाल लेकर के? आप खामखा अपनी तरफ से कह रहे हैं इस बात को। मौलाना अबू आला मौदूदी साहब किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे और दुनिया में उनका नाम है। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कारी शफीकुर रहमान को बुलाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और एक तरफ उनका इस्तकबाल चल रहा है, सालिकीन साहब का इस्तकबाल चल रहा है, तो ये इस्तकबाल खेल रहे हैं। देखिए, तो शहर की जो आवाम है वो गुमराह है, तो पता ही समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, एक बात सुनिए, इस्तकबाल तो आप मेरा भी करा दीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसे इस्तकबाल तो रोज होता है, लेकिन हक हमेशा इज्तिमाइयत के साथ होता है। यहाँ लाखों लोगों ने जनाब सालिकीन साहब को शहर काजी चुना है, तो अब हक तो वहीं होगा। एक बार दोनों पक्ष बैठ के बात कर ले तो बेहतर नहीं होगा ये सब? नहीं, इसमें बात की तो जरूरत ही नहीं है। अगर कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत तो है नहीं। जब वो शहर काजी चुन लिए गए वो सालिकीन साहब, लेकिन लोग तो गुमराह हैं। अभी इस्तकबाल लोगों ने किया है तो लोग मुस्लिम ही तो है, गैर मुस्लिम थोड़ा ही है, तो इनको क्या समझाओगे? देखिए, मैं साफ कहूँ बिल्कुल, वो सिर्फ चंद लोग ही हैं, 10% लोग जो कारी शफीकुर रहमान साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन्हीं की कास्ट के लोग हैं, सैफी समाज के। वो भी क्यों कर रहे हैं? वो मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम थोड़ी, वो भी क्यों कर रहे हैं? उनको भी समझ आनी चाहिए ना चीजें। नहीं, तो क्यों नहीं समझा रहे? अब देखिए, एक बात सुनिए भाई, ये राजनीतिक एतबार से थोड़ी, ये राजनीतिक मंच थोड़ा ही है, ये तो धार्मिक मंच है। कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं, वो पिछले 40 साल से इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे काजी का ओहदा मिल जाए, मुझे काजी का ओहदा मिल जाए। अब हम उनसे सवाल कर रहे हैं, आप चाहते क्यों हैं? क्या रीजन है? क्यों चाह रहे हैं आप ये पद? आप ये बताएं।
दिक्कत क्या है? किस चीज की दिक्कत? अगर वो चाह रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? ऐसे तो फिर 4-5 लोग और खड़े हो जाएंगे, क्या आप हमें दो? दिक्कत क्या है? नहीं तो 4-5 को दिया जाएगा। दिया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप डिजर्व कर रहे हैं कोई चीज को, आप वकालत पढ़ रहे हैं, आप जज पढ़ रहे हैं और आपको मौका मिले जज बनने का, तो आप तो कहेंगे मुझे बना दीजिए। नहीं, जहाँ लाखों आदमियों से साले की क्यों सुनाओ? भले ही किसी को चुन लिया हो, फिर? लेकिन आवेदन में दिक्कत क्या है? किस चीज? आवेदन अगर मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए काबिल हूँ और मैं कहूँ मैं जज बनना चाहता हूँ और मैं काबिल हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मेरा कहना यही तो है, वहाँ लाखों लोगों ने चुना है, आपका आवेदन आया 100 लोगों का, कैंसिल हो गया। कहाँ हुआ कैंसिल? कैंसिल कर दीजिए भले ही, लेकिन दिक्कत कहाँ नहीं, है? ऐसे कैंसिल नहीं हो पाएगा, लाखों लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। कारी शफीकुर रहमान ने आवेदन किया, भले ही कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आवेदन करने में प्रॉब्लम कहाँ है? उन्होंने आवेदन तो कर तो दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो आवेदन किया, चाहते क्यों है भाई? कोई भी चाह रहा है अगर, तो उसकी अपनी नहीं, मंशा है, अपनी सोच है। उन्होंने आवेदन किया, मेरा कहना यही तो है, उन्होंने आवेदन किया, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? अभी पिछले जुमे को ही कादी साहब का एक बयान आया कि मेरी वजह से अगर फसाद पैदा होता है तो मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। उन्हीं का बयान है, आप देख लीजिए, आप ही ने बाइट चलाई थी, आप ही ने चलाया था उसमें। मुझे शहर काजी बनने का कोई शौक नहीं है। तीसरा आदमी है जो डिजर्व करता है। वो अब चाहे तीसरा है या पहला है, आपने तो इस चीज से मना कर दिया ना कि मेरी वजह से अगर फसाद होता हो। उन्होंने ये भी तो कहा है कि जो डिजर्व करता हो तीसरा आदमी आ जाए, वो भी तो ये भी तो ये आप थोड़ी तय करेंगे। आप कौन है? आप पार्टी हैं, वो जनता है। जनता नहीं चाह रही तीसरे आदमी को, जनता तो उसे चाह रही है। आप पार्टी हैं, आप जनता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब जनता ने उसे चुन लिया, लाखों आदमियों का मजमा वहां मौजूद है, मुसलमानों की हर बिरादरी वहां मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि वो सहानुभूति में लोग पहुंचे थे और वहाँ एक तरफ मैयत रखी रही, दूसरे तरफ पगड़ी बनती रही और मालाएं चलती रही। तो वो भी तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता थी? कहाँ डर था कि कोई चीज ऐसी ना हो जाए कि विवाद फसाद पैदा हो? तो आराम से बता रहे थे। यही तो खतरा था जो आप विवाद पैदा कर रहे हैं। वो तो अभी हो गया। हाँ, ऐसा है, वहाँ लोग खुशी खुशी गए थे और आप खुद मौजूद थे। मैयत में खुशी में कैसे चले जाएंगे? नहीं, मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप भी वहाँ मौजूद थे। जो कारी शफीकुर रहमान साहब है वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ऐतराज क्यों नहीं किया? हमें बताइए, आप उस वक्त ऐतराज क्यों नहीं किया? मंजत के उठते ही उन्होंने फौरन अपनी एक रील बना के भेज दी। वो ये तो कह रहे हैं कि एक तरफ मैयत पड़ी थी, नहीं, पगड़ी बांधी जा रही थी और मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। वो कितना सही है? हमने सवाल उनसे किया, उन्होंने जो कल किया तो किया, लेकिन आज आप फेमस क्लास बैठ के सब कर रहे हैं, ये भी कितना जायज है? हमने तो उनसे पूछा, लेकिन दोनों ही अगर पक्ष जल्दबाजी में है तो फिर सवाल तो बनता है ना। नहीं, आप ये बताइए, आप आलिम आदमी हैं, आप कब्रिस्तान क्यों नहीं गए उनकी जनाजे में? आपको फातिहा पढ़नी थी वहां जाकर के, लेकिन आपने फातिहा पढ़ने के बजाय, नमाज पढ़ने के बजाय अपने रील जारी कर दी 10 मिनट के अंदर अंदर। अभी जो राजनीति हो रही है तो विराम कैसे लगेगा और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, राजनीति कुछ नहीं हो रही है इसके अंदर। शहर के 80% लोग सालिकीन जो शहर काजी बने हैं उनके साथ हैं। मैंने क्या कहा आपसे भी, पूर्व मेयर, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री, मौजूदा सरकार, व्यापार मंडल, तो तमाम लोग उनके साथ हैं। और इससे ज्यादा क्या लेंगे? उनसे ज्यादा क्या लेंगे, आप ही बताएं। अब कोई संदेश? मेरा शहर की आवाम से यही गुजारिश करता हूं कि शहर का माहौल अच्छा बनाए रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। देखिए, ये उनकी आपस की लड़ाई है, उनकी नाक की लड़ाई है, लेकिन हम लोग जनता के लोग हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। शहर काजी तो एक ही बनेगा, लेकिन अगर हमारे आपस में मन मुटाव हो गए तो वो गलत है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। कम से कम धार्मिक प्लेटफॉर्म पर तो ये नहीं है। दूसरी बात, जमीयत उलमा हिंद इतनी बड़ी अपने आप में एक इदारा है, जमीयत उलमा हिंद, वहाँ का भी लेटर जो आया है वो सालिकीन साहब के नाम आया है।
आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मुझे बताइए आप। शहर के तमाम उलमा इकराम सालिकीन साहब के साथ हैं, दारुल उलूम देवबंद सालिकीन साहब के साथ है, जमीयत उलमा हिंद सालिकीन साहब के साथ है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मुझे आप ये बताएं।